मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। घर का भेदी लंका ढाए। लोक की व्यवस्था हो, राजनैतिक बात हो अथवा धर्म की बात हो, लोकोत्तर मार्ग की बात हो, सब जगह ये चीज़ देखने में आती है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण उसका अपना भाई जयचंद, चचेरा भाई, घर का भेदी। अफजल खान का खास सेनापति ब्राह्मण था, कुलकर्णी। औरंगजेब का प्रधान आदमी मिर्जा राजे राजपूत था। अकबर का मूल सेनापति मान सिंह राजपूत था। अंग्रेज आए बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से, आप सब जानते होंगे। और सबसे पहली बार हार का सामना इसलिए करना पड़ा, हमारा मीर जाफर उनमें जाकर मिल गया। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए आप लोगों को, ये कुछ अपने ही लोग थे। निजी स्वार्थ के पीछे इन्होंने व्यापक सोच को छोड़ना बंद कर दिया और अपना पेट पूजा का पक्ष रखते हुए फिर वे क्रमण कर गए और मूल मार्ग धराशायी हो गया। धर्म मार्ग के विचारों, मक्खली गौशाल प्रधान था यहाँ का। किसी बात से थोड़ा सा माथा हट गया समझ लो, उपयोग, अभी मैं अच्छी भाषा का चयन सोच रहा हूँ। और सुनते हैं 363 मत की स्थापना इसी ने की थी, इस मक्खली गौशाल ने। जो जीव यहाँ पर बहुत अच्छे रह चुके हैं, लेकिन किसी कारण से, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ किसी आचार्य का, और ओह आई एम वेरी सॉरी, पंडित आशाधर जी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट है कि ये पहले मुनि थे और इन्होंने गलत काम किया, इनको भयंकर प्रायश्चित दिया गया, जो शायद ही इस पंचम काल में किसी को दिया जाता है। सुनते हैं जो भी हो। एनीवे, मैं मूल मुद्दे में आकर जुड़ूंगा। ऐसा लगता है कि जैन धर्म की जो गरिमा है, वैभव है, शान है, और जो जैन धर्म विरोधी भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने और दुकानें खोली है, ऐसा लगता है पहले ये कभी जैन ही रहे होंगे। बट हमारी मनसा पूरी नहीं होती जैनिज्म में रहकर, तो फिर भटक गई यह हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में मध्यम निकाय नाम का ग्रंथ बौद्धों का मैंने कभी उल्लेख किया होगा, प्रसंग पड़ेगा तो मैं पूरा कोट भी कभी पढ़ के दिखाऊंगा। ये पहले कभी एक जैन दिगंबर मुनि रहे हैं। कौन? गौतम बुद्ध। ऐसा उन्होंने उनके ग्रंथ में कहा है, मैं केश लोच करता था, मैं कर पात्र में भोजन करता था, आदि आदि। नहीं बना तो वे फिर यहाँ पर आ गए। श्वेतंबर भाइयों का तो हम जानते हैं, नहीं पला, एक नया उन्होंने मिशन चालू किया। थोड़ी सी विशेष बात, ऐसा लगता है जितने भी धर्मांतर है वो इसी में से निकले मालूम पड़ता है। मैं थोड़ी आपको जानकारी के तौर पर कहूँ कि क्या कहूँ मैं आपको, त्रिनेत्री के रूप में आप किसको समझते हैं? लोक में त्रिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध है शंकर उनके, राइट?
यति ऋषभ सेन स्वामी ने तिलोय पंडिती का मंगलाचरण करते समय भगवान को त्रिनेत्री ऐसा विशेषण दिया है। एक प्रतिमा मिली है मध्य प्रदेश में, मैंने 10-12 साल पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें काफ़ी वर्णन था। उसमें बात आई थी मध्य प्रदेश में एक स्थान पर ऐसी प्रतिमा उपलब्ध हुई है आदिनाथ भगवान की, जिसमें बीचों बीच यहाँ पर तीसरे नेत्र का भी चित्र है। मैंने शायद कभी आपको जिक्र किया होगा। एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है त्रिनेत्री कहकर वहाँ पर नमस्कार करना और यहाँ पर नेत्र को भी दिखाना किसी ने प्रतिमा में। हालांकि मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि चमड़ी की कोई आँख थी, लेकिन त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र मतलब केवल ज्ञान को तीसरा नेत्र कहते हैं हमारे यहाँ। एक बात। दूसरी बात, नहीं समझे होंगे वे भाई, शायद पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, एमपी ही की मैं बात कर रहा हूँ, सलेहा नाम का कोई एक छोटा सा गांव होना चाहिए। मैं बहुत ही घुमा फिरा कम हूँ, मैं तो रीडिंग किया हूँ, इसी में घुमा हूँ मैं ज़्यादा। सलेहा ग्राम में एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है आदिनाथ भगवान की, जिसमें नीचे कोई और चिन्ह न होकर त्रिशूल का चिन्ह पाया गया है और एकदम प्राचीन प्रतिमा मानी गई है ये। अभी त्रिशूल का क्या रहस्य होना चाहिए? धवल ग्रंथ में ऐसा एक जगह उल्लेख है कि भगवान ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप 3 शल्यों के द्वारा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप, ऐसा ही बोला ना मैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप 3 शल्यों द्वारा मिथ्या ज्ञान चरित्र कहो अथवा निदान माया और मिथ्या, इन 3 शल्यों को परास्त किया, ऐसा कहो। तो ये 3 शल्य, शल्य स्टैंड्स फॉर थॉर्नी थिंग, त्रिशूल जिसको कहते 3 शूल, तो वो शूल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये सब सांकेतिक भाषा घुसाई है। एनीवे, वैसे आप लोग कभी, सॉरी, वेरी सॉरी, कुतूहलवशात, भक्तिवशात नहीं, कभी शंकर महादेव के मंदिर में जाने का कोई मौका आप लोगों के लगा है? मौका, ठीक है, ओके। कुतूहलवशात कोई आपत्ति ही नहीं है जाने में, तो कोई ऐतराज ही नहीं है जाने में, और इसमें कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं हुआ करता। एक बहुत जन पूछते हैं आगे पीछे, एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, हमको कहाँ कहाँ भ्रमण करना पड़ता है, उसके पीछे कोई ग्रहित मिथ्या तो थोड़ी होता है। ग्रहित मिथ्यात्व प्रणाम आदि करने से होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा। आप लोगों ने देखा होगा शंकर की प्रतिमा के बिल्कुल सामने बाहर, वेदी के बाहर एक नंदी बैल का प्रतिमा होती है। वो और कुछ नहीं है, आदिनाथ भगवान का एक चिन्ह भर है जो बाहर के रूप में रखा गया है। और 3000 वर्ष पहले सबसे प्राचीन मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो उत्खनन में जो पाया गया है, सबसे प्राचीन पाई गई जाने वाली प्रतिमा वो कायोत्सर्ग मुद्रा है। और उसके साथ पाया गया एक, वो सब आप लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, ये पुरातत्व के जो बुक्स है उसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और उसमें सील भी मिला है विथ, कहना चाहिए कि आदिनाथ भगवान का भी उसमें एक, सॉरी, एक बैल का भी उसमें एक साथ में लगा हुआ एक उत्कीर्ण एक चित्र है पूरे बैल का। तो और इसमें जैनेतर सभी ने, पुरातत्व विशेषज्ञों ने ये माना है कि प्रतिमाओं में प्राचीन जैनी ही प्रतिमा मिलती है, अर्वाचीन प्रतिमा किसी की भी नहीं मिलती है। ये विशेष बात समझने की है। एनीवे, कल काफ़ी कुछ बातें हो ही चुकी है। अब जो जो अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे, आपको पता चल जाएगा। दीपावली के दिन पूजन आप लोगों के घर यदि कोई अभी भी करते होंगे, आप लोग तो कभी कदापि नहीं कर पाएंगे ये सब बातें। शायद आप लोगों के दादा, बाबा, पिता आज भी दुकानों में दीपावली के दिन लक्ष्मी और गणपति की पूजन करते होंगे। इक्का दुक्का तो होगा, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। वेरी नाइस दिन, ऐसा लगता है अच्छा ज्ञान है। चलो ओके।
शायद हम ही गंदगी में फंसे थे, इसलिए मैं अपनी तरफ से नाप रहा था सबको, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते उससे। दीपावली के दिन यदि नज़दीक से देखा है किसी को पूजा करते समय आप लोगों ने, उस दिन जितनी भी वो उनकी जो क्या कहते हैं, जो बिजनेस संबंधी जो बुक्स होती है, उसको लेजर्स क्या कहते हैं आप लोग, आप क्या कहते हैं उसको, पर्टिकुलर वर्ड मराठी में वर्ड है खतावनी, जो भी एक पर्टिकुलर सीली वाली रहती है, ज्ञान में आ रहा है ना आपके। और एक फोटो होता है जिसमें गणपति और लक्ष्मी की पूजन होती है, ज्ञान में है आपके। ये गणपति और लक्ष्मी की पूजन आज क्यों हो रही है, आप लोगों ने कभी विचार किया? क्योंकि दीपावली में दो जनों का महत्व हुआ करता है। एक तो लक्ष्मी मतलब केवल ज्ञान लक्ष्मी, एक निर्वाण लक्ष्मी कहो, निर्वाण आज हुआ दीपावली के दिन। सेकंड बात, आज ही उनके शिष्य गौतम गणधर गणेश, एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ गणेश, और दो पूजन उस दिन मानते हैं दीपावली के दिन। आपने कभी गौर किया है इस बात को? एक सुबह और एक शाम को। तो सुबह और शाम का क्या तात्पर्य है? ये सुबह केवल निर्वाण हुआ पौ फटने के टाइम पर, मतलब लगभग 5 अपन मान सकते हैं, 5 बजे के करीबन, और शाम के टाइम में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई शिष्य को। तो 2 दीपावलियां मनाते हैं, और उसके फल स्वरूप लक्ष्मी और गणेश था। नहीं समझकर वे लक्ष्मी मतलब कोई पौद्गलिक लक्ष्मी समझते हैं। क्या क्या करते हैं लोग उस दिन? तिजोरियां खुली रखकर सोते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं क्या? आप लोग थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। उस दिन लोग तिजोरियां खुली रखकर सोते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं साल भर का पूरा फाउंडेशन आज जम रहा है, और आज लक्ष्मी प्रसन्न होने चाहिए, खूब संपत्ति आती है। लेकिन पाया ये गया है सर्वाधिक लक्ष्मी का ह्रास, चोरियां इसी दिन होती है। चोर लोग ध्यान रखते हैं इस बात का। आज मौका अच्छा है, तो जो कोई बेवकूफ़ लोग होते पेट में आ जाते, मतलब समझ में नहीं आता ये तब लक्ष्मी क्यों कुछ नहीं कर पा रही। ये सब कोई दुर्गा की आराधना करता है, कोई किसी की, सब चलता रहता है। नव दुर्गा वगैरह 9 दिन करते हैं ये सब, यह हमारी इसमें रक्षा करेगी या हमें, या ऐसा प्रकरण अवतार के रूप में है। आज हम अवतार का एक विशेष बिंदु देखते हैं। आइए, पेज नंबर 114 पर हूँ मैं। 114 और 115 का हाफ पेज, 1.5 पेज टू गो टुडे। बहुत सरल और सिंपल थीम है इसकी, कुछ भी कठिन नहीं है। अब बस पॉइंट उसको बनाते रहिए बराबर। देखिए, अभी तक जितने अवतार की चर्चा हुई है, कहाँ तक कहे और कितना कहे, और आज का वैज्ञानिक जीव, आज का स्टूडेंट माना जाता है, वो बहुत वैज्ञानिक है। उसको हर एक चीज़ का लॉजिकल रीजनिंग मिले बिना वो तो किसी को भी नहीं मानता। और ये एक शुभ सगुन है, ये दिस इज अ नाइस ओमेन कि विदाउट लॉजिकल रीजनिंग ही डजंट एक्सेप्ट एनीथिंग। ऐसे में वो ऐसी चीज़ों को माने, ये भारी आपदाजनक लगता है। कैसे? थोड़ा और अवतार की इतनी सारी चर्चा हुई, अब एक नया प्रकरण आज चलेगा कि ब्रह्म अजीव में भी अपना रूप रखता है। ऐसी बात का आज प्रकरण चलेगा। कल तक जो प्रकरण चला वो 24 अवतार में से कुछ एक अवतार हमने देखे, आपके ज्ञान में होगा। क्रमशः हमने मत्स्य, कच्छप, फिर ऋषभदेव, फिर वो नरसिंह अवतार आदि सब देख रहे थे, राम, कृष्ण, महादेव, ये सब हम देखते रहे। और नीचे और थोड़ा सा देखा जाए तो काफ़ी कुछ चर्चा हो सकती है। देखो, कल्कि को भी एक अवतार माना है इन लोगों ने, बुद्ध को भी एक अवतार मानते हैं, हरि को भी एक मानते हैं, और वामन दिख रहा है आपको 15th। मैं एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू मूव बैक,
आज मुझे आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक वामन नाम का एक अवतार है। व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर, कोई बताएगा? वामन अवतार क्या है? यही वो वामन अवतार है, बोलिए। विष्णु कुमार मुनि, हमारे विष्णु कुमार मुनि वामन का भेष धारण करके, और वे समझते हैं विष्णु भगवान आज वामन का भेष अवतार धारण करके आए। मतलब थोड़ा भी यदि सोचे हम, थोड़ा भी, तो बात जमती है। जैसा मैंने कभी आपको बताया था, पहली बार वर्णी जी ने सुना कि रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था, तो बात जमती है। सूर्यवंशी होते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी होते हैं, वैसे राक्षस एक वंश है, उसमें क्या बात है ऐसी? तो ये अभी तक हमने इतने सारे अवतार देखे, उसमें भगवान इनका विशिष्ट रूप धारण करके आते हैं, ऐसी बात चल रही थी। अभी अजीव के बारे में आज चर्चा चालू होगी। देखिए पहले क्या कहते हैं, एक आज तो नहीं, खैर पूरी चर्चा, अब आई थिंक दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है ये भी। क्यों, ये आप ही तय कर पाएंगे। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं लेखक को और हमारी कोई औकात ही नहीं है वैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द में जाते जाते ये सब पेन डाउन किया है। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक प्रॉपर ऑर्डर कैसे हो सकता था। जैसे जीव की इतनी सारी बात की उन्होंने, अभी बीच में एक अजीव का प्यारा आएगा और फिर जीव की तरफ मुड़ जाएंगे वे। एनीवे आई थिंक हम चलो इनके ही क्रम से हम चलते हैं। अजीव में क्या कहते हैं, एक हेडिंग डाल सकते हैं आप, आगे का पॉइंट कौन सा नंबर है? 8। ओके, 8th पॉइंट पर आइए, 114 पेज पर हूं मैं, वहां पर हेडिंग आप अजीव डाल सकते हैं। अजीव में ब्रह्म का रूप, ये हेडिंग हो सकता है। हालांकि इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवतार मीमांसा तो चल ही रही है। तो अवतार मतलब ही इनकारनेशन, उस रूप में अवतरित होना, प्रवर्तित होना, रूप धारण करना। देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं कि धातुओं में जो गोल्ड है, स्वर्ण, उसमें मेरा रूप है। एक बात वो ये कहते हैं। 1 2 सूर्य में मेरा रूप है। 2 3 जितने वृक्ष है उनमें से जो कल्प वृक्ष है उनमें मेरा रूप है। 4 सॉरी कितने हो गए? 3 और 4 जुए में झूठ बोलने में मेरा रूप है। बड़ा आपको अटपटा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फुलिश थिंग्स। मैंने कभी आपको बताया होगा, विनोबा भावे ने जब भूदान आंदोलन किया, कभी आपने काफ़ी चर्चा हुई है इस बात पर, है ना? और भूदान आंदोलन के तहत हजारों किलोमीटर अपने पैरों पर चले हैं। कितने हजारों, मतलब वो फिगर कहीं ना कहीं लाख किलोमीटर में भी बने तो कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। पूरा भारत भ्रमण उन्होंने पैदल किया था, रोज 20-25 किलोमीटर, और सालों चलता रहा ये। और लाखों एकड़ तो उन्होंने आपस में डोनेट कराई जमीन। मुझे अभी क्या कहना है वो मैं कहना चाहता हूँ। भूदान आंदोलन के चलते हुए जब भी इस गांव से उस गांव तक जाना है, एक टीम थी उनकी, लगभग 100-200-300 जन मिलके, एक ग्रुप मिलके ही पूरा एसोसिएटेड था वो। फोटोज़ है उनकी मेरे पास, जो बुक्स है उसमें। हाँ, इतना सिंपल फ़ोटो है, आपको ऐसा दिखेगा
कि इतना छोटा से ऊपर एक हाथ दुपट्टा ओढ़ा है, नीचे घुटने के ऊपर तक एक थोड़ा सा एक कपड़ा जैसा लपेटा है, चप्पल है, दैट्स ऑल, इतना ही भेष उनका। और गांव गांव ऐसे भ्रमण करते थे। भ्रमण करने के दौर में बीच में मान के चलो 25 किलोमीटर का रास्ता है, तो 25 किलोमीटर चलने में कितनी देर लगेगी मान के चलिए। बहुत स्पीडीली भी निकले तो 2 घंटा मान के चलिए, बहुत स्पीडीली भी निकले तो 2 घंटा, 3 घंटा आप कह रहे, चलो 3 घंटा ही मान के चलिए, ओके 3 घंटा मान के चलते हैं। तो 3 घंटे में और कोई चर्चा नहीं होकर गाथाओं का ही स्मरण होता था, पाठ होता था, और लगभग हजारों छंद पद्य उनको मुंह जबानी याद थे। ये भी लाखों की तादाद में कहे तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है। वो जो पाठ चालू करते थे और रोजाना का यही शेड्यूल होता था, और आज ये शास्त्र कल ये शास्त्र, ऐसा चलता था। तो उन्होंने, विनोबा भावे ने एक जगह ये कहा है, हिंदू थे आप सब जानते, ब्राह्मण थे ये तो, इन्होंने एक जगह ये कहा है, ये जो वेदों में जो गाथाएं आई है यज्ञ आदि की, वे सब उन्होंने हटा दी थी, और उन्होंने प्रश्न चिन्ह चढ़ा दिया था उस पर कि ये इसमें क्या सेंस है, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब आजकल लॉजिकल रीजनिंग वाला आदमी इन सब बातों को चारा नहीं डालता। यज्ञों की भी बात तो आज वैसे ही आने ही वाली है, लेकिन अभी चौथी बात क्या बोली इन्होंने, मैं ही हूँ झूठ के जरिए। इसका मतलब क्या, थोड़ा मैं समझाता हूँ पहले आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये कहना चाहते सूर्य है, उसमें मेरा रूप है, इसलिए सूर्य पूज्य है। टोडरमल जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कहा तुमने, ऐसा लगता है तुमको देखकर, लोक में जिसका फेम है, लोक में जिसकी मान्यता है, जिसको पूज्यता है, उन सब में अपना रूप कहते हैं ये लोग, कहते और कोई तर्क भी नहीं देते। जब पूछते हैं तब समझ में नहीं आते, जैसे सूरज में क्यों रूप है ऐसा पूछा जाए। यदि तुम कहोगे चमक के कारण, उजाले के कारण, तो फिर ऐसा गुण तो दीपक में भी पाया जाता है, तो दीपक में क्यों नहीं। और फिर वो हेतु दिखाओ, और फिर भले ही ज़्यादा पूज्यता नहीं, कम पूज्यता, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया देना चाहिए। एक सेकंड, स्वर्ण में तुम्हारा रूप मतलब क्यों कहना चाहते हो, धन होने के कारण। कहते हैं फिर चांदी लोहा भी तो धन है, हीनाधिक रूप से उनको भी मानना चाहिए। और सबसे प्रायर बात तो यह है, जब तुमने ब्रह्म को सर्वव्यापक कहा, सब में उसका रूप कहा, तो फिर पर्टिकुलर की बात क्यों करते हो तुम। जैसे अभी अंशावतार की बात कर रहे थे, वैसे ही ये कुछ बात समझ में आती है, अंशावतार और पूर्णावतार। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। तीसरी बात, यहाँ पर विशेष खुलासा तो है नहीं, जितना महत्वपूर्ण था आपने तो कर ही दिया यहाँ से। लेकिन जुए में, झूठ में मैं ही हूँ, मतलब जैसे कहते एवरीथिंग इज फेयर इन वार एंड लव। दीपावली के दिन आप लोग जानते होंगे जुआ बहुत खेला जाता है। अपन लोग तो क्या है, अच्छे कल्चर में से है एक्चुअली, तो अपन जानते नहीं है ये सब बातें। तो लेकिन थोड़ा सा समाज की तरफ दृष्टि दे तो पता चलता है, इस दिन शुभ शगुन माना जाता है, धर्म का चीज़ मानी जाती है आज जुआ खेलना। दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं और झूठ वगैरह बोलना, कह रहे ओके आज परमिट मिल गया है उसको, ऐसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं। टोडरमल जी ने प्रश्न पूछा है, कुछ तर्क तो समझ में नहीं आता ऐसा। आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, तथा सूर्य आदि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है धातुओं में स्वर्ण। आप लोग जानते हैं कि नहीं, क्या मालूम है। अब ऐसा कोई पर्व है आप लोगों के अनुभव में जिसमें कुछ पर्टिकुलर लीव्स दी जाती है पर्टिकुलर प्लांट की, और ये कहा जाता है सोना लो। नहीं जानते आप लोग। चलिए
ये महाराष्ट्र में तो होता है ये सब चीज़ें। चलो ठीक है। और संक्रांत वगैरह वगैरह के दिन भी बहुत सी संक्रांत गोल्ड पर आती है, तो खूब गोल्ड भी खरीदा जाता है। ये सब चलता है ऐसा, और धर्म के नाम पर यह सब चलता है। पर्टिकुलर दिन कुछ ना कुछ खरीद के लाते ही है। अभी अभी बात आएगी, थोड़ी बहुत तो बात आएगी इसमें भी कुछ। तथा सूर्य आदि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है, धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, जुओं में झूठ इत्यादि मैं ही हूँ। सो पूर्व पर कुछ विचार नहीं करते, किसी एक अंग से कितने ही सांसारी जिसे महंत मानते हैं उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया? और सूर्यादि में, वो स्वर्ण आदि में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है, स्वर्ण धन है इत्यादि गुणों में ब्रह्म माना। सो दीप आदि भी सूर्यवत उजाला करते हैं, चांदी लोहा आदि भी स्वर्णवत धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी है, उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई। सो झूठी महंतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं। कुछ समझ रहे आप लोग? अभी कमिंग पैराग्राफ में थोड़ी और बात तो आएगी। ऐसा भी लगता है कि लोक में जिसको मान्यता देनी थी, अभी देखो परंपरा कैसे बदली बिगड़ी होगी। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे विदेशों में गुड मॉर्निंग का कल्चर है, आप सब जानते हैं। हमारे गुड मॉर्निंग का कल्चर हमारा है ही नहीं। गुड मॉर्निंग का कल्चर क्यों है विदेशों में? अनुमान, शायद मैंने कभी आपको बोला होगा ये सब क्यों होगा। 6-6 महीना भी सूरज नहीं दिखता ऐसे कंट्रीज है। क्या कहा मैंने? क्या कहा? आप लोग ज्योग्राफी ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो कम जानता हूँ। 6-6 महीने ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर सूरज ही नहीं दिखता, और सूरज दिख जाए तो उनको लगता है ग्रेट, अमेजिंग। देन ऑल द पीपल वो सहज ही उद्गार मुख से निकल आते हैं, गुड मॉर्निंग, धन्य है वो मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का प्रचलन चालू हो गया। सूरज दिखा तो गुड मॉर्निंग, उनको इतनी खुशी होती है। लेकिन यहाँ पर खुशी जैसी कोई बात ही नहीं, रोज ही उगता है तो गुड मॉर्निंग काय की? एक क्यों हुआ ये, अपन थोड़ी सी उसकी तहकीकात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आगामी पैराग्राफ को भी थोड़ा इसी में समझा रहा हूँ, चलते चलते सब हो जाएगा। सूर्य नमस्कार का भी प्रचलन है। हालांकि सूर्य एक ऐसी चीज है जिसके नहीं होने पर बड़ी समस्या हो सकती है। आप इमेजिन करिए, यदि 10 दिन कंटिन्यूअस कहीं की बिजली कट ऑफ हो जाए तो लाइफ कैन एग्जिस्ट देयर। क्या हालत हो जाएगी। और आज सूरज एक मेन सोर्स है बिजली भी तैयार करने के लिए, एनीथिंग के लिए। कब तक सरवाइव करेगा? इसलिए सूरज है, यह हमारे ऊपर महत कृपा है। यह लौकिक उपकार की तरफ से उसको पूजा जाता है, कोई धार्मिक बात नहीं है इसमें। आप फॉलो कर रहे मेरी बात को? पीपल के पेड़ की तरफ आइए। पीपल का पेड़ हमारे प्रांगण में होना, एक पूरे कैंपस में 2-3 पीपल के भी पेड़ होना, ये पूरा वातावरण एकदम शुद्ध होता है। रोग, बीमारियां, जंतु बिल्कुल नहीं होते, ऐसा रूल है। और इसलिए शीघ्रता से विदेशी लोग पेटेंट बना रहे एक बॉटनिकल स्पेसीज वगैरह पर। आप समझ रहे मेरी बात को? पीपल वगैरह है, जैसे नीम है, आप लोग जानते होंगे, वह हवा छू कर जो आते हुए शुद्ध होता है। पीपल का विशेष माना जाता है। पीपल को जो पूजते हैं लोग, वे इस बात को तो समझते नहीं है। तुलसी के आंगन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? और उसको पूजने का कोई प्रयोजन नहीं है, वैसे पूजने की बात नहीं है। जो जिसका हमारे ऊपर उपकार है उसको सम्माननीय, पूजनीय कहने का एक प्रचलन हुआ करता है। हमारी छड़हला में देखो ना, पै सुरनाथ
जजय है, जजय है तो क्या चौथे गुण स्थानवर्ती की क्या पूजन होती है क्या? एक हाथ जिनवानी तो दिखाओ जिसमें देव शास्त्र गुरु पूजन के साथ साथ कोई क्षुल्लक इलक की भी पूजन लिखी हो, अर्रिका की भी पूजन लिखी हो। एक हाथ तो जिनवानी दिखाओ। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन पूजन तो करेंगे हम। तो कह रहे बाबा वो सामान्य की तरफ से बात चल रही थी हमारी। उसी प्रकार तुलसी आंगन में होना ये हवा को शुद्ध करता है, प्रयोजन इतना भर था उसका। लोग इस बात को समझते नहीं है। अभी नेक्स्ट, नाग पर कुछ ऐसी बीत गई कि नाग को देखकर लोग पीछे दौड़ जाते मारने के लिए। तो कभी किसी ने यह कहा भैया वो भी तो भगवान है। सामने वाले ने सोचा हाँ वो भगवान है, पूजना चाहिए इसको। अब पकड़ रहे हैं आप मेरी बात को, कैसे बात बन गई है सब। जब भी ये कैसा कैसा काल बीता है। गाय को कामधेनु कहते हैं, आप सब जानते हैं। कामधेनु मतलब एक जैसे कल्पवृक्ष की बात होती है, मतलब कहना चाहिए सॉल्यूशन फॉर ऑल द थिंग्स। एक एक चीज उसके काम की है, तो उसकी पूजा करने लग गए। उसकी में भगवान की स्थापना इसीलिए करी लोगों ने क्योंकि ऐसा करे रहो, ऐसा करे रहो, तो उससे सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। क्योंकि यह आस्थावान देश है, यहाँ पर किसी में भी भगवान की स्थापना की जाए तो फिर वो सिक्योर हो जाती है। देखो वन मोर थिंग, आगे ना 3 प्रकार के भगवान होते हैं। मैं जब निश्चय व्यवहार पढ़ाता हूँ तो उसमें काफ़ी इसको लेता हूँ। अभी 3 जगह भगवान का वर्णन आता है। एक तो स्वयं भगवान कहा स्वयं को, वह आश्रय लेने के लिए। एक उनको भगवान कहा वो भक्ति के लिए वेदी में विराजमान। 2 3 जीव मात्र को भगवान कहा, कीड़े मकोड़े को भगवान कहा, वो चरणान योग उनकी जीव दया, जीव रक्षा के परिपालनार्थ कहा। तीनों जगह हम भगवान कहते हैं, सब जगह अपेक्षाएं बदल रही है हमारी। वेदी में भगवान जो भगवान विराजमान है, ना ही उसका आश्रय लेने की बात है और ना ही उसके जीव रक्षा का कोई प्रयोजन है। देखिए ना देवता कितने हैं। क्यों देव पर पैर रख सकते हो तुम? और जो सच बोलो, भगवान पर पैर रख सकते हो? हाँ, भगवान पर पैर रखोगे? प्रश्न है मेरा ना, अपेक्षा भी बतानी पड़ेगी फिर, हाँ या ना? जमीन को भगवान मानेंगे तो जमीन को, खैर भगवान तो ठीक है। हमारे यहाँ 9 देवता बताए। कितने? 9 देवता बताए। जिनालय एक देवता बताया। और क्या हम पैर रख कर नहीं आते? अरे ये देवता है ही इसी के लिए, और इस पर इसकी, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो सकता ऐसा। सब देव है लेकिन सबका अपना अपना मार्किंग, स्टेटस, लोकेशन तय है सबका। कहने का तात्पर्य, मैं भगवान हूं ऐसा कहा, यहां पर प्रयोजन बोलिए, ना ही जीव रक्षणार्थ की बात है और ना ही भक्ति की बात है। तुम ताल मृदंग लेके बैठ गए और माला जपते रहे, शुद्धात्मा शुद्धात्मा के नमस्कार नमस्कार शुद्धात्मा नमस्कार शुद्धात्मा, ये कोई बात थोड़ी हुई। प्रयोजन तीनों को भगवान कहने का सब जगह ये है। और कीड़े मकोड़े को भगवान कहा, बात को पूरी करो। वहाँ पर प्रयोजन उनकी पूजा भक्ति तो हरगिज नहीं था। लेकिन कभी गाय को भगवान कहा, कभी सांप को भगवान कहा, कभी पेड़ पत्तों को भगवान कहा, क्योंकि आते जाते तुम पत्ते मत तोड़ा करो। और कभी वातावरण की शुद्धि के हिसाब से कहा यह सब चाहिए आंगन में, तो उस दृष्टि से उनकी सिक्योरिटी के लिए कहा भगवान है ये। भगवान मतलब ऐसे थोड़ी कि उसको पूजने लग जाओ तुम। समझ रहे आप लोग? भरत जी ने अपने चक्र रत्न को, चक्र रत्न की पूजा की थी। ऐसे ज्ञान में होगा आप लोगों के? ज्ञान में है? नहीं है आप लोगों के ज्ञान में। ओके,
प्रथमानुयोग में जो जो भी पढ़ेगा, विद्वान काफी आपस में चर्चा करते हैं इस बिंदु को लेकर, और उसमें यह बात मिलती है कि भरत जी ने अपने चक्र की पूजा की। तो कह रहे चक्र की पूजा करता है, चक्र की पूजा करता है। पूजा तो देव शास्त्र गुरु की होती है। अरे बाबा, वहां पर चक्र की पूजा मतलब कोई वैसी पूजा की बात थोड़ी है। सम्मान, आदर, बहुमान। और चक्र का और एक अर्थ बहुत अच्छी भाषा में कहो तो चक्र मतलब होता है, वो कोई यंत्र ही मिला होगा चक्रवर्ती को, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है क्योंकि आयुधशाला में आया ऐसा तो कहते ही है, बट एनीवे मुझे तो यह कहना है चक्र का अर्थ होता है समूह। भगवान के आगे भी एक धर्म चक्र चलता है, आप सब जानते हैं। धर्म चक्र मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कोई यंत्र होगा, वो समूह के अर्थ में भी उसका प्रयोग हुआ होगा। एक पर्टिकुलर अक्षौहिणी सेना आदि आदि उनको उपलब्ध होती होगी, जो भी है उसके पीछे उसको चक्र कहा जाता होगा। और पूजने का अर्थ वहाँ पर आदर सम्मान लेना चाहिए। ऐसा न समझकर लोग ये भ्रांति करते हैं। आगामी पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, स्पष्टीकरण हो चुका है। आप उसको मार्क 9th मार्क करके इसके 3 पॉइंट्स बनाते हैं इस पैराग्राफ के अपन आगामी। देखो क्या कहते हैं। पहली बात तो यह है कि ज्वाला मालिनी आदि कुछ देवियाँ हैं, उनको माया का रूप कहते हैं। तो पहली बात तो यह है, माया तो वैसे ही निंदे है। क्यों? सात्विक, तामसिक और राजसिक, आप ही ने बोल दिया, रजोगुण, तमोगुण आदि आदि आदि। तो यह तो दुर्गुण है, ये निंदनीय है। वे निंदनीय होने से यह कहाँ से पूजनीय होने लग जाएगी ये देवियाँ? एक इसको 9th पॉइंट बनाइए। देखिए मैं बताता जाता हूँ। तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों का माया स्वरूप कहकर हिंसा आदि पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। सो माया तो निंदे है, उनको पूजना कैसे संभव है और हिंसा आदि करना कैसे भला होगा? ये इसी 9th पॉइंट में डाल दीजिए। ज्वाला मालिनी आदि हिंसा करते ऐसे दिखाते हैं। दुर्गा की फोटो आप लोगों ने देखी होगी, इसी तर्ज की फोटोज आपको समझना चाहिए। आगे 10वां पॉइंट, तथा गाय सर्प आदि पशु, ये 10वां पॉइंट आएगा। गाय सर्प आदि पशु जो अभक्ष भक्षण आदि सहित है उन्हें पूज्य मानते हैं। 11वां पॉइंट, अग्नि पवन जल आदि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। वृक्ष आदि को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। युक्ति बनाकर समझ में आ रहा है ना आपको? जल की पूजा क्यों करते होंगे? अरे जल ही जीवन है और जल में भी भगवान है। चरणन्यों की दृष्टि से एक बूंद बूंद में भगवान है, और इस आशय को न समझकर जल की पूजा करने लग गए लोग। कहने की आवश्यकता पड़ी वायु भी भगवान है, वायु कायिक भी, ये सब जीव है, इनकी रक्षा करो। क्या है आलोचना पाठ की लाइन? पंखाते पवन बिलोलियो। अब ये पवन की तो पूजा करने लग गए, कैसे काम चलेगा? 11 पॉइंट हो गए क्या? ये जो 10 और 11 पॉइंट है आप लोगों के ज्ञान में आ रहा होगा। हमने कभी रिफर किया था, कब? मैंने कहा था आपको अपन जल्दी वहां पर पहुंचेंगे। 96 पेज को थोड़ा सा ले लीजिए। 96 पेज आ गए? जल्दी देखिए 96 पेज पर देखिए, 2nd पैरा 3rd लाइन। तथा सूर्य मिला, सूर्य का प्रकरण हो चुका। अभी नीचे आइए, तथा गाय सर्प इत्यादि, उसको अपन ने 10वां पॉइंट लिया। अग्नि जल वृक्ष, इसको अपन ने 11वां पॉइंट लिया। अभी हरेक की चर्चा जैसे जो यहाँ पर किया आगे करना जरूरी नहीं है, की नहीं है। और अभी कायदे से वहाँ पर जो अजीब का पैराग्राफ लिखा है ना अपन ने, उसमें शस्त्रास्त्र की पूजा का भी पॉइंट चाहिए, जो यहाँ पर मूल भूमिका में लिखा है। शस्त्र दवात मिल रहा है आपको? तराजू, बाट, बर्तन की पूजा आदि करना, यह अजीब में डालना चाहिए। अजीब में आपको लिखना चाहिए, और लिखना चाहिए फ्रॉम इंट्रोडक्शन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? और टोडरमल जी ने नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन उनका संकेत वहां पर किया है। चलिए सुन नाउ, 12वें पॉइंट पर आइए। लिसन नाउ, लिसन नाउ।
जितने भी पुरुषलिंगी शब्द है उनमें ब्रह्म की कल्पना करके, जितने स्त्रीलिंगी शब्द है उनमें माया की कल्पना करके उनको पूज्यता के स्थान पर ठहराते हैं। लेकिन ये भी तर्कसंगत नहीं है। इतने सा आपको पॉइंट लिखना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, बहुत क्या कहे, पुरुषलिंगी नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते और स्त्रीलिंगी नाम सहित हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ, आप समझ रहे थोड़ी सी मेरी बात को? अभी समझाता हूँ और थोड़ा। पूजने से क्या होगा सो कुछ विचार नहीं है। झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। आपके ज्ञान में कुछ है, बात आ रही है तो मुझे बताओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, लिसन। जैसे चक्की, चक्की क्या है? स्त्रीलिंगी है, तो उसको कहते हैं ये माया का रूप है। अब ये बात सेकेंडरी है कि माया भी निंदनीय है, वो बात नहीं करते हुए देयरफॉर चक्की को पूजो भैया। अभी जो ऐसा तराजू बाट है तो उसको पुरुषलिंग के रूप में कहकर, उसको ब्रह्म का रूप कहकर उसको पूजो। मतलब ऐसी कल्पना करके किसी को स्त्री की, किसी को पुरुष की कहकर पूछते रहते हैं। ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 13th, हाँ राइट। आप एक आध लाइन में नोट करिए जो नोट कर सकते। देखिए अब यहाँ पर, और कहते हैं ब्रह्म तो विधाता बनाता है और यम मिटाता है, मारता है। देखो अभी तक किसकी बात कर रहे थे वे? महेश की बात कर रहे थे। अभी कह रहे यम मारता है। और फिर ये कहते हैं, कितनी विकृतियां है, यहाँ से वहाँ जाने में बहुत टाइम लगता है यम के पास। फिर उनके दूत आ जाते हैं यम के यहाँ पर और वे लेके जाते हैं, रास्ते में बहुत टाइम लगता है। और फिर वहाँ जाने पर उनका हिसाब किताब पूरा लेखा जोखा जो आज तक किया था उसके हिसाब से वहाँ पर उनको उनका परिणाम घोषित होता है। और उसको कहते हैं कयामत के दिन तुम्हारा भी हिसाब होगा। जजमेंट डे, ऑन द जजमेंट डे सब पर्दाफाश हो जाएगा, देखा जाएगा सब। ऐसा वे लोग मानते हैं। मुस्लिम भाई कहते हैं कयामत के दिन होगा। कयामत जब होगी तब सब होगा, हिसाब किताब तुम्हारा। एक पर्टिकुलर टाइम सेट किया। हिंदू भाई मानते हैं कि अमुक टाइम पे। एनीवे ये कहते हैं यम, तो जो कल्पना इन्होंने की है, कह रहे एक तो कहते हैं यम दूत भेजेगा, बहुत टाइम लगेगा, फिर लेखा जोखा भी होगा। कह रहे ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है। कितने ही एक साथ, ये लिखना चाहिए एलिगेशन, कितने ही एक साथ जन्मते मरते देखे जाते हैं। प्रायोगिकता ही नहीं बनेगी ऐसी। किन किन को कौन कौन लेके जाएगा, कैसे लेखा जोखा बनेगा, और ऐसे कितने दूत रखने पड़ेंगे उनको। आप पकड़ रहे ना मेरी बात को? दिन में कितने जन मरते होंगे, लाखों मरते होंगे, और सब ये सब कोई सब मैनुअल वर्क होता होगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता कह रहे। और फिर ये कह रहे हैं चलो ओके, ये हेडिंग में यम इतना डाल सकते हैं आप। और कभी मैंने ये भी बात कही होगी आपको, आगामी पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को भी थोड़ा समझा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं 13वें दिन के सूतक का वर्णन है अपने यहाँ, राइट? सॉरी, ये विधान करते हैं और सूतक खत्म हो जाता है, जानते हैं ना आप? Why 13 days? Why 13 days? हाँ? Why 13 but? 13 थे इसलिए? सुनिए आप, सुनिए, बकवासबाजी है ये सब। क्या बकवासबाजी है? इसलिए आपने गौर किया होगा, मैं तो पहले तो बहुत समझाता था, अभी भी जो 8th में है 8th में तो मैं समझा देता हूँ जितना भी बनता है। फिर बार बार कौन समझाए? सूतक हो पातक हो, ये बच्चे अलग सा नहीं बैठना, तुम इन्हीं के साथ बैठो और तुम तुम्हारे नोट्स बनाओ शांति से। और घर पर बोलो मेरा अभी पढ़ाई का टाइम चल रहा है, ये मत कराओ। क्वेश्चन 1, किसने कहा है सूतक पातक और 12 दिन 13 दिन? किसने कहा? मेरा प्रश्न है। ये सब वैदिकों में से आया। वैदिक भी सूतक पातक मानते हैं, 13वें दिन मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो अपना कॉपी किया होगा। किसने कहा हमने उनका कॉपी किया? अरे कॉपी तो हमने ही किया उनका,
हेतु ये है क्योंकि वे ये मानते हैं 12 दिन तक आत्मा भटकती है और 13वें दिन तक वहाँ पर अल्टीमेट गोल तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसको पहुँचना है। ये उनकी मान्यता, हमारी कब मान्यता थी ऐसी? हमारी तो आत्मा भटकती नहीं है और ना ही इतना टाइम लगता है 12 दिन का। और फिर आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये भी कैसे देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि हम लोगों में तो ये प्रचलित बातें ही नहीं है। फिर कोई इष्ट जो बहुत अच्छी लगती थी चीज़, दादाजी गुजर गए, दादाजी को क्या अच्छा लगता था, रबड़ी बहुत अच्छी लगती थी, रबड़ी रखी जाती वहाँ पर। फिर कहते जब तक कौवा आकर छू कर ना चला जाए उसको। देखा आप लोगों ने? ये देखा है। अपन लोगों में भी होता है क्या? हाँ, होता है कि नहीं? बाकायदा बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बिग कॉन्स्पिरेसी। कैसी? देखो, जितना भी हम रिचुअल्स करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, उसमें वैदिकों की बहुत पुट है। मरने के बाद जो नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? सफ़ेद वस्त्र से ढका जाता है पहले, नया लाकर, देखा है कभी? हाँ या ना? नहलाया जाता है, देखा है कभी? नहीं, ये नहीं देखा आप लोगों ने। ओके, हिंदुओं में ये सब कुछ होता है। भाई, मुर्दे को क्यों नहला रहे? मुर्दे को क्यों नहलाया जा रहा है? और नए वस्त्र खटाखट तागे के, वाई सो? क्योंकि ये मान्यता है कि ये अभी भगवान के पास जा रहे, तो भगवान के पास जाते समय अच्छे तो ही शुड बी ड्रेस्ड प्रॉपरली। कैसे लोग हैं, ये सोच नहीं, आपको सोचना चाहिए। ये भाई कपड़े का क्या प्रयोजन था? अच्छा पैकिंग करके, लेकिन वे लोग ऐसा मानते हैं कि ये भगवान के पास जा रहा है तो उनके सामने अच्छे से पेश आए तो स्नान कराते हैं पहले। किसने देखा रिचुअल अच्छे से? रिचुअल देखा है किसने अच्छे से? वो क्रियाक्रम, रिचुअल समझते हो आप? रिचुअल, क्रियाक्रम किसी ने देखा है? नहीं देखा। आप लोगों का अध्ययन तो करना चाहिए सब चीज़ों का, क्योंकि एक एक जगह जाना संभव तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ख्याल में आती है, सूतक पातक कहाँ से आ गया। तो वे ये मानते हैं कि एक दिन में जा तो सकती है आत्मा जहाँ जानी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यदि लग सकता है तो 12 दिन फिर उसको भटकती आत्मा वहाँ पर पहुँचती है। और लोग परेशान रहते हैं कि आत्मा भटक न जाए, फिर कौवा आकर जल्दी छू जाए तो फिर हाँ दादाजी खुश हो गए हमारे। ऐसी मान्यता लोक में होती है। और रबड़ी रखते, जलेबी रखते, जाने क्या क्या रखते हैं वहाँ पर। ये रखते हैं अपन लोगों में, देखा है क्या? नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो श्राद्ध की परंपरा है, क्या कहा? पितृ आदि की मैंने वहाँ पर भी चर्चा की थी थोड़ी, क्योंकि हमारे जो बाप दादा ऊपर गए हैं बुजुर्ग, अभी उनका यदि हम दान पुण्य करेंगे तो उनके साथ इंसाफ होगा, ऐसा कहता है धर्म। पंडित जी कह रहे हैं यार क्या बात करता है, जीते जी भी एक दूसरे का पुण्य पाप एक दूसरे को काम में नहीं आता, तुम मरे के बाद की बात करता है। तुम यहाँ पर दान पुण्य करोगे, श्राद्ध को खिलाओगे। मैंने पितृपक्ष की बात की थी एक बार, याद आ रहा है? और उस 15 दिन में, फोर्टनाइट में खूब दान पुण्य किया जाता है, भोजन कराया जाता है, परचेस कुछ नहीं किया जाता है उस 15 दिन में, इसलिए बिजनेस मार्केट भी शांत रहता है। एनीवे, देखिए, तथा वे मरने के पश्चात, इसी को पढ़ना है ना अभी, मरने के पश्चात श्राद्धादिक से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता, मरने के बाद कैसे होगा, यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई है। कितने पॉइंट्स हुए? 14, 15 की तरफ बढ़ी अभी। और क्या करते हैं ये, अभी आगे का जो अर्थ है ना, आई एम डाउटफुल जो अर्थ है, मैं 2-3 अर्थ करके दिखा रहा हूँ, कोई ना कोई उनकी मान्यता होगी। हालांकि अपन इतना नहीं समझते ना वे क्या क्या मानते हैं जिससे मैं अर्थ करूँ ऐसा। पर्टिकुलर जीवों को वे प्रलय के जीव मानते हैं, कीड़ा मकोड़ा शेर, इनको प्रलय के जीव मानते हैं।
प्रलय के जीव मतलब क्या होगा उसी में मैं डाउटफुल हूँ। एनीवे मैं 2-3 ऑप्शंस कह रहा हूँ जिसमें से ये हो सकता है। प्रलय के जीव मतलब ये मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। मतलब खुली बात ये है, बोलिए इनको मारने से पाप नहीं लगेगा। ये मरने के लिए ही इनका, जैसे मुस्लिम भाई मानते हैं, बोलिए मुस्लिम भाई ऐसा मानते हैं कि अपना फकीर अभी था ना ऊपर, हालांकि वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, मैंने इंटरनली उसको देखा, लेकिन वो कभी ये कहता था वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाता था। कभी बात होती थी हमारी छत पर, काफ़ी जैसे ठंड में हम छत पर ही रहते हैं, लगभग 3-4-5 घंटे ऊपर ही पड़ते हैं, तो वो भी ऊपर घूमता फिरता रहता था, तो कभी बात हो जाती थी। तो क्यूरियोसिटी तो होनी ही चाहिए उनको भी और अपने को भी, क्या क्या होता होगा तुम्हारे इसमें। तो उसने कहा कि हम ये नहीं खाते, हम नहीं मानते मांसाहार वगैरह को। फिर मैंने एक दिन कहा कि तुम तो कह रहे थे तुम बकरी पालते हो, तो कहते हाँ मेरे पिताजी पालते हैं। मैंने कहा खिलाते पिलाते तुम हो, संभालते तुम हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा काय के लिए? मुस्लिम गाय भैंस और बकरी पालेगा तो उसका पर्पस सेटेड होता है, पालने का काम सदने के बाद उसको 100% उसका काम वो कसाई से ही कराएगा, वो बेच बाच देता है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए ऐसे जनों से भी डीलिंग करना, दूध वगैरह लेना। कुछ मुस्लिम भी करते हैं ये काम। तो मैंने कहा तो क्या करते? तो बोले कि फिर बोलो बकरीद के टाइम पर, हम तो नहीं करते, बकरीद के टाइम पर बेच देते, अच्छा रेट आ जाता है। मैंने कहा मेरी भाषा में कृतकारितानुमोदन, उसको तो नहीं कहा। मैंने कहा हम ऐसे क्यों काम करना, हमारे निमित्त से दूसरों का अहित हो। मैंने कहा दूसरा अपन गुजारा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ बातें होती थी। अब एक बार वो क्या बोला, नहीं इनको मारने से वैसे कुछ नहीं होता, बोले ये केवल इसकी इजाज़त दी है, बोले इसका कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो बोल रहे वो इस हिंदू मत में यज्ञ के नाम पर, मुसलमान मत में ये जिहाद आदि के नाम पर प्रचुर हिंसा कराते हैं। हमारे मायने में तो कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। प्रलय के जीव कहकर दे आर मेंट टू डाई ओनली। क्या कहा? दे आर मेड एंड मेंट, पर्पस उनका मरने का ही है, तो उनको मारना चाहिए दिखते हैं। एक तो यह अर्थ हो सकता है, और दूसरा अर्थ ये हो सकता है प्रलय के जीव मतलब जब प्रलय होता है उस समय में ये जीव उत्पन्न होते, समझ लेना चाहिए अभी खराब बात होने वाली है, अब सब प्रलय होने वाला है, तब ये जीव होते हैं। अर्थ दो। लेकिन पंडित जी कह रहे एलिगेशन करते समय, कह रहे क्या बात करता है यार, ये तो जीव सदाकाल उत्पन्न होते मरते देखे जाते हैं, सदाकाल होते आ रहे हैं, अपनी योग्यता से हो रहे हैं, और क्या प्रलय के जीव कहते हैं इनको। सो ये बात भी संभव नहीं दिखती है। कीड़ी पतंगा सिंह आदि जीव भी तो उपस्थित मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं। परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है? तथा वे शास्त्रों में कथा अधिक का निरूपण करते हैं, वहाँ विचार करने पर विरुद्धता भाषित होती है। वैसे कितने पॉइंट्स हुए हैं? 15। अंतिम लाइन कोई विशेष अलग सा पॉइंट है नहीं वैसे, है ना। तो अभी 16 की तरफ बढ़ते हैं। यज्ञ की हिंसा हिंसा नास्ति, सुना है आप लोगों ने ये? नहीं सुना। आगे आएगा ये प्रकरण। यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं हुआ करती, ऐसा वे मानते। इसलिए मैंने आपको जिक्र किया होगा कई दफे, लोकमान्य तिलक ने अपने एक स्पीच में, ये स्पीच मेरे पास छपा है, सर्च तो बहुत करना पड़ेगा, ऐसा कहा था। और तिलक आप जानते हैं ब्राह्मण थे, उन्होंने एक स्पीच में यह कहा था, हिंदू मत में आज यज्ञ आदि पर जो रोक आई है,
जो हिंसा में क्या कहना चाहिए, रोक आई है, रुक गई है, यह सब श्रेय अहिंसा प्रधानी जैन धर्म को ही जाता है। वे लोग ये मानते हैं यज्ञ करते समय जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं कहलाती। और पहले ज़माने में बड़े बड़े घोड़े और आदमी, ऊंट आदि आदि बड़े बड़े पशुओं को जिंदा जलाया जाता था यज्ञ में, और ये मानकर कि कुछ अच्छा होगा। और कह रहे क्या बात करते, ये पंडा लोग चूना लगा रहे हैं यार तुमको। राजा आदि को भोला देखकर, संकट में देखकर उनको ब्लैकमेल करने का अर्थ बरसात आएगी कहकर, मेघ आदि आएंगे, शत्रु का नाश होगा, ऐसा ऐसा कहकर खूब यज्ञ आदि कराते थे और प्रयोजन इनके हत्या कराते थे। ऐसे निबल पशुओं के हत्या करने से और ये सब कार्य की सिद्धि होने से क्या आपसी संबंध है, समझ में नहीं आता। ऐसा टोडरमल जी ने यहाँ पर प्रश्न खड़ा किया है। और फिर वे ये भी मानते हैं अग्निमुखा वही देवा, क्या अग्निमुखा वही देवा, वे मानते हैं अग्नि है ना, अग्नि वो देवों का मुख है, वो यहाँ पर जो जाएगा वो सीधा वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में जैसे होता है, यहाँ किया डायरेक्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर किया वो भगवान के पास चला जाता है। वो भूधरदास जी ने ऐसा कहा है कि यदि ये भगवान के पास जाएगा और इसका अच्छा होगा, इसका मोक्ष होगा, ऐसा भी मानते जिसकी बलि चढ़ती है। तो कहते हैं फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अपने हैं, उनका भी तो कुछ विचार करो, उनको चढ़ाओ ना। फिर ऐसे ऐसी बातें बनाते हैं, यज्ञ को वो मानते हैं। देखिए, तथा यज्ञ आदि करना धर्म ठहराते हैं, सो वह बड़े जीव उनको होम करते हैं, अग्नि आदि का महाआरंभ करते हैं। अंतिम पॉइंट आप यज्ञ का ही लिख दीजिए, 15th ना 16th, ओके। वह जीव घात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में वो लोक में हिंसा का निषेध है, परंतु ऐसे निर्दय है कि कुछ गिनते नहीं हैं और कहते हैं यज्ञार्थम पाशवाह सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वह घात करने से क्या दोष, करने का दोष नहीं है। तथा मेघ आदि का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। सो कोई विष से जीवित होना कहे सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्या क्या उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, जैसे कोई कहे विष से कोई जिंदा हो जाएगा, ये जैसी अनबिलीवेबल बात है, उसी प्रकार अनबिलीवेबल तो ये चीज़ है, कहते तुम इनको मारने से और पानी बरसेगा, इनको मारने से शत्रु का नाश होगा। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म व कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान वो इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। तो ठीक रहता मतलब ये भी अलंकारिक भाषा में लिखा है, ऐसे भी फिर ठीक होता है, ऐसा थोड़ी है फिर। हाँ तो फिर ठीक है सब, फिर ठीक है। अभी शेर ऐसी बात नहीं कहना चाहते। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए। ठीक है। ओम नमः।